अच्छा है, हमारी सरकार है, आज भी है, कल भी रहेगी, 29 के बाद भी रहेगी। तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि आज क्या शपथ लेनी चाहिए? नहीं, क्या जल्दबाजी क्या है भाई? इसके पहले 2004 में जब चुनाव हुए, 2004 में भी तो 14 दिन लगे, 2009 में 15 दिन लगे, 2014 में 11 दिन लगे। तो आप हमसे ये जल्दबाजी की अपेक्षा क्यों कर रहे भाई? यानी अभी तक जितने महाराष्ट्र में चुनाव हुए, जो पार्टी जीत के आई उस समय 14 दिन 15 दिन, और हम जब 19 अक्टूबर 2014 को चुन के आए, उसके बाद भी तो 11 दिन लगे। पिछला चुनाव भी 24 अक्टूबर 2019 को हुआ, 28 नवंबर को शपथ विधि हुई, 1 महीना 4 दिन के बाद। तो अभी आपको क्यों लग रहा है कि 2 दिन में हो जाना चाहिए? अच्छा है, हमारी सरकार है, आज भी है, कल भी रहेगी, 29 के बाद भी रहेगी। तो ऐसी कौन सी जल्दबाजी है कि आज क्या शपथ लेनी चाहिए? देखो, जनता ने इतना बड़ा सबक सिखाया विपक्ष को, फिर भी उन्होंने शायद कसम ली है कि हमसे नहीं सुधरेंगे। देखो भाई साहब, अध्यक्ष का त्यागपत्र नाना पटोले ने देने के बाद 200 दिन से ज्यादा भी होने के बाद सरकार विसर्जित होने तक अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाए वो, और वो ज्ञान सिखाएंगे? यानी 4th क्लास में फेल होने वाला विद्यार्थी या फर्स्ट क्लास में पास होने वाले पीएचडी विद्यार्थी को ज्ञान सिखाएगा? क्या है ये? और मैं आपको कह रहा हूं, 2004 में भी तो सरकार बनने को समय लगा, 2009 को भी लगा, 2014 को लगा। तो इतनी क्या घाई हो गई है इनको? सर, दूसरी तरफ देखने गए तो महाविकास आघाड़ी में अभी रिजल्ट के बाद दुआवत या तफावत सामने आ रही है। नहीं, देखो, ये तो अमरदास दानवे का एक स्टेटमेंट आया है। अमरदास दानवे कहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में थी, इसीलिए हमारी सीट जो है वो हार गई। तो इसमें क्या गलत है? सही है, इतना अहंकार आ गया। उन्होंने तो विभाग का बंटवारा कर दिया, उनके लोग तो उनके लोगों को सीएम कहने लगे। तो जनता ने दिखा दिया, अहंकार में कभी नहीं आना। हार जीत तो चलती है, क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, ये भाव से समाज की सेवा करने के लिए हम राजनीति में हैं। मगर इनको ऐसा लगने लगा कि लोगों के दिल जीतने के बजाय चुनाव जीतना यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। और बात सीधा है, अगर किसी कुर्सी को दिमक लग जाती है तो कुर्सी नष्ट होती है, मगर किसी के दिमाग में कुर्सी प्राप्त करने की दिमक लग जाती है तो पार्टी नष्ट हो जाती है। दूसरी तरफ उनके स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट सामने आए। एक कहते हैं कि कांग्रेस लोकसभा के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में थी, अभी आने वाले टाइम उनको ऐसा लगा कि 2024 में महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन जाएंगी। कोट पहनकर वो रेडी थे शपथ लेने के लिए। दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि इसका फटका महायुति को उसका फायदा हुआ है और महाविकास आघाड़ी को फटका गिरा है। किधर तो भी महाविकास आघाड़ी के जो घटक पक्ष है यूबीटी उद्धव ठाकरे, वो अभी युति से नाराज है। युति से नहीं, महाविकास आघाड़ी से। युति का क्या संबंध? हमारे में है ही नहीं। वो महाविकास आघाड़ी से नाराज है, बहुत अच्छी बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए महाविकास आघाड़ी के टुकड़े टुकड़े होना बहुत आवश्यक है। ये महाराष्ट्र के हित में है। आने वाला अभी जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है वो अकेले लड़ने का प्रयास उनकी तरफ से जारी, ऐसे उन्होंने एक संकेत दिए। उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। भगवान करे उनकी इच्छा जो है वो पूरी हो। क्या उनकी आने वाली महानगर पालिका महाराष्ट्र में बन पाएगी? उनकी क्यों भाई, उनकी क्यों बनेगी? अब तो जो भी चुनाव होगा महायुति जीतेगी भाई, उनका क्या प्रश्न है? सर, आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ कि शपथ विधि कब तक हो जाएगा? बस 7 दिन में हो जाएगा। पिछले 11 दिन का हमारा शपथ विधि होने को लगा था, उससे कम दिन में हो जाएगा।